ये कोई स्थान है, ए एंड बी दो प्लेस हैं, उसकी हमको प्रोफाइल बनानी है। और इस प्रकार से प्रोफाइल जब आप बना रहे हैं उसकी, तो यहाँ इसका ये आधार तल जिसको कहते हैं, और मान लीजिए ये इसका लैंड फीचर है, इस प्रकार से है कुछ। लेकिन यहाँ पर कोई पॉन्ड है, यहाँ पर कोई पॉन्ड है, ये लेक है, कोई लेक है, पॉन्ड है, या किसी भी प्रकार का कोई बैरियर है जो कि सर्वे में एक प्रकार से रुकावट डालता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा इस प्रकार से, यहाँ से ये इसका टेलीस्कोप है और ये इसे फिक्स कर दिया, और यहाँ मान लीजिए ये आपका लेवलिंग स्टाफ है। और फिर आपको, क्योंकि ये बैरियर पार करना है, फिर आपने फिर इधर रखा बी पॉइंट पर, ये आपने बी पॉइंट पर रखा इस प्रकार से, ये बी पॉइंट पर रखा, और यहाँ पर ये आपका लेबलिंग स्टाफ, ये आपका इधर ये डिस्टेंस जो है ये आपकी RL हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ ये डिस्टेंस आपकी RL हो जाएगी। इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड जो है अपने यहाँ उसको 100 मीटर माना हुआ है RL को, उससे ही माइनस या प्लस करते हैं राइज एंड फॉल को ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार का जो है, ये प्रकार से आपका रेसिप्रोकल प्रोफाइल है, या इसकी लेबलिंग प्रोफाइल, लेबलिंग के, ये लेबलिंग के लिए। तो ये रेसिप्रोकल कब यूज आती है? रेसिप्रोकल जो है तब यूज आती है जब मान लीजिए इनके अंदर अंतर अधिक होता है। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शन लेबलिंग प्रोफाइल। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्रॉस सेक्शन लेबलिंग प्रोफाइल, इसके अंदर क्या करते हैं कि दो डिफरेंट जो प्लेस हैं, इसमें दो बार हमको यूज करना पड़ता है, सिग्मा FS, सिग्मा BS। फिर मान लीजिए, अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए कभी भी अगर प्लस में कोई संख्या आती है, मान लीजिए सिग्मा, इसका जो रिजल्ट है वो मान लीजिए प्लस में है, जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ये प्लस आ गया 27 मीटर, 27 मीटर आ गया, 27 मीटर, इसका मतलब क्या होगा? राइज होगा। इसका मतलब क्या होगा? राइज होगा। और इधर मान लीजिए कोई, मान लीजिए आ रही है -25, इसका मतलब फॉल होगा। ठीक है। और राइज एंड फॉल जो है वो फिर अभी मैंने आपसे कहा था, उससे टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन यहां मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्रॉस सेक्शन में, सिंपल लेबलिंग में और रेसिप्रोकल में तो क्या है, एक बार हमने मान लीजिए सिग्मा FS BS से प्लस या माइनस में हमने ज्ञात कर लिया, RL को ज्ञात कर लिया, और राइज एंड फॉल हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन क्रॉस सेक्शनिंग में क्या होता है, ऐसे प्लेस जिनके बीच में दूरी अत्यधिक होती है, और दो A प्लेस और B प्लेस, जहां A प्लेस और B प्लेस एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं,
तो क्रॉस सेक्शनिंग लेबलिंग प्रोफाइल को यूज किया जाता है। और ये प्रोफाइल, इसके अंदर हर शब्द के अंदर प्रोफाइल शब्द क्यों यूज हो रहा है? प्रोफाइल शब्द आप जानते हैं कि ये प्रोफाइल जो है कंटूर लाइन से बनता है। प्रोफाइल बनता है कंटूर लाइन से, जिसको समुच्च रेखा कहते हैं। और कंटूर लाइन क्या है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी कह सकते हैं, एक प्रकार से वो रेखा है जो किसी भी लैंडफॉर्म की जो ऊंचाई है उसको मीन सी लेवल से शो करती है। तो विभिन्न प्रकार की कंटूर लाइन बनती हैं, और कंटूर लाइन बनती है उनसे प्रोफाइल बनती है, और प्रोफाइल के आधार पर किसी भी भूमि की मॉर्फोलॉजी का पता चल जाता है। कोई भी लैंडफॉर्म या भूमि है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमेशा किससे दिखाई जाती है? उसके एक्सटर्नल फीचर से। और एक्सटर्नल फीचर में क्या है? एक्सटर्नल फीचर में होता है जैसे माउंटेन, रिवर्स, कोई वॉल्केनो पॉइंट है, तो ये सब उसके एक्सटर्नल फीचर है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इसमें जो फॉल ज्ञात किया जाता है, इसके अंदर जो फॉल ज्ञात किया जाता है, वो जो फॉल है वो इसमें एक इसका डिप्रेशन होता है। जो माइनस में दूरी आएंगी, माइनस में आएंगी मीन्स जो बेंचमार्क है, समुद्र तल है, उससे भी उसके आधार पर उसकी जो माइनस में दूरी आती है बेंचमार्क के आधार पर, वो उसका फॉल होगा। एक प्रकार से भूमि के अंदर गड्ढे को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से यानी डंपी लेवल प्रोफाइल से, डंपी लेवल से जो प्रोफाइल बनती है, वो जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल हमेशा उसके एक्सटर्नल जो फीचर है लैंडफॉर्म के, भूमि के जो फीचर हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि माउंटेन है ये तो, और कोई रिवर है, कोई और कोई मान लीजिए रॉक्स का कोई वहाँ पर ढेर लगा हुआ है, किसी वोल्केनो एक्टिविटी है, तो इस तरीके से उन सबसे जो फीचर बनता है वो इस डंपी लेवल की सहायता से क्रॉस सेक्शनिंग लेबलिंग प्रोफाइल से तैयार हो जाता है। तो इसमें क्रॉस सेक्शन के बाद में एक मेथड और है, और उस मेथड को, वैसे तो मेथड और है, और वो मेथड है डिफरेंशियल लेबलिंग प्रोफाइल। इसको कहते हैं विभेदी तलमापन, हिंदी में इसको विभेदी तलमापन कहते हैं। तलमापन, इसमें क्या है? विभेदी तलमापन जो इसका यूज होता है मेथड, वो मेथड जो है वो इस प्रकार का मेथड है कि इसमें स्थान जो होंगे ऐसे होंगे जो अत्यधिक, जिनके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, यानी टर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा, बार बार टर्निंग पॉइंट आ रहा होगा, अगेन एंड अगेन टर्निंग पॉइंट। जैसे होता है ना, कहीं पर रोड बना होता है बहुत, कहीं पर ऊंचा, कहीं से नीचा, तो इस प्रकार से लैंडफॉर्म का कोई भी एरिया जिसका बहुत मच टर्निंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट है, ऐसे उसके लिए जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो इस प्रकार से आती है उसकी, जैसे ही उसका ये आधार तल है और ऐसे आती है, देखिए
ऐसे, और ये इसका लैंडफॉर्म है, ये इसका लैंडफॉर्म है। यहाँ पर ये इसका RL होगा डेटम लाइन से, ये डेटम लाइन से इसका RL होगा। अब देखिए ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा है, ये इसका टेलीस्कोप है, यहाँ लेबलिंग स्टाफ रखा होगा, यहाँ फिर ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, और यहाँ पर फिर ये लेबलिंग स्टाफ रखा होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये लेबलिंग स्टाफ रखा होगा। ये मान लीजिए 1.5 मीटर है, ये मान लीजिए 2.7 मीटर है, और ये मान लीजिए 5 मीटर है। इस प्रकार से अब इसमें इसको कहते हैं डिफरेंशियल लेबलिंग प्रोफाइल। इसमें आप देख रहे हैं विभेदी तल मापन में, इसके अंदर आप देख रहे हैं, आपको जैसा पता चल रहा है कि जो लैंडफॉर्म है, इस लैंडफॉर्म में बहुत राइज एंड फॉल बहुत ज़्यादा है, यानी राइज एंड फॉल जब ज़्यादा होगा तो टर्निंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये मेथड जो है उसको डिफरेंशियल मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मेथड हैं जिनकी सहायता से डंपी लेवल का सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर लेबलिंग प्रोफाइल बनाई जाती है।